जहाँ एक और महादेव अपनी प्रिय देवी सती को खोकर शुद्ध और अशांत थे, वहीं दूसरी ओर वीरभद्र और माँ भद्रकाली अभी भी रोष से भरे आगे बढ़ते जा रहे थे। समय के साथ माँ भद्रकाली का क्रोध तो शांत हो गया, किंतु उन्हें आभास हुआ कि वीरभद्र अभी भी अत्यंत क्रुद्ध और रोष में थे, जिसके कारण सृष्टि में विनाश की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। ये क्या? इनका क्रोध तो शांत ही नहीं हो रहा है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते वीरभद्र जी और माता भद्रकाली गोदावरी नदी के तट तक पहुंच गए। देवी सती के देहावसान के पश्चात महादेव से उनके विलग होने के कारण ही वीरभद्र जी अत्यंत शांत और कुपित हो उठे थे और रोष से भरकर उनका अशांत मन सृष्टि में चारों ओर प्रलय मचा रहा था। अब अवश्य शांत होंगे प्रभु। व्यर्थ है ये मेरा प्रयास। रक्त रंजित है मेरा तन, क्रोधित है मेरा मन, और वो ऐसे शांत नहीं होगा। एक ओर गोदावरी नदी के तट पर वीरभद्र जी का क्रोध ज्वालामुखी के समान फटने ही जा रहा था, और दूसरी ओर दक्ष प्रजापति के राजभवन में महादेव देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी भुजाओं में भर स्वयं पर नियंत्रण खो बैठे थे। सती! सती! और उसके उपरांत आरंभ हुआ विनाश का तांडव। एक और वीरभद्र जी का दूसरी ओर स्वयं महादेव का। वीरभद्र जी और महादेव के तांडव से सृष्टि में सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और माता भद्रकाली को ज्ञात था कि वीरभद्र जी का तांडव रोकने के लिए उन्हें ही कुछ करना होगा। तब माता भद्रकाली ने वीरभद्र जी को शांत करने का निश्चय किया। प्रभु के आवेश से उत्पन्न ऊर्जा तो मुझे उन तक पहुंचने भी नहीं दे रही है, और उन्हें तो जैसे मेरे होने का आभास भी नहीं। किंतु मुझे उन्हें शांत करना ही होगा, उन तक पहुंचना ही होगा मुझे। माता भद्रकाली जल में विलीन हो गई, किंतु इससे वीरभद्र जी का क्रोध कैसे शांत होने वाला था? माता भद्रकाली जब पुनः जल से बाहर आई तो वो अपने मूल रूप से भिन्न रूप में थी। अर्थात ब्राह्मण देवता, क्या था उनका रूप?
आपने यहाँ आकर अपने सौम्य सौंदर्य रूप से मुझे अवसाद और आवेश से मुक्त किया। मैं आपका साथ पा सकूं, ये मेरी इच्छा है। कहिए देवी, क्या आप मुझसे विवाह करना स्वीकार करेंगी? नहीं। स्वामी, पाणी ग्रहण संस्कार के पूर्व आपको मेरा स्पर्श करने की अनुमति नहीं। अर्थात माता वीरभद्र जी से विवाह के लिए तैयार हो गईं। वीरभद्र जी और माता भद्रकाली जी का विवाह संपन्न हुआ और वो एक हुए। इस प्रकार माँ भद्रकाली ने क्रोधित एवं शुद्ध वीरभद्र जी का क्रोध पूर्णतः शांत कर दिया। और महादेव? महादेव को कौन शांत करने वाला था? और उनका तांडव कौन रोकने वाला था? महादेव के रोष का तांडव तो तभी रुक सकता था जब माता सती का शरीर उनसे विलग होता। इसीलिए देवताओं ने श्री हरि नारायण से प्रार्थना की कि वो इस स्थिति में हस्तक्षेप कर उसे संभाले। श्री हरि नारायण के सुदर्शन चक्र ने माता सती के पार्थिव देह को 51 भागों में विभक्त कर महादेव से पृथक कर दिया और फिर माता सती के देह के अंश जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। एक और माता भद्रकाली से वीरभद्र जी का विवाह उनके शांत होने का कारण बना, तो वहीं दूसरी ओर देवी सती का संसार से लोभ उनके सौम्य रूप से रौद्र रूप में परिवर्तन का कारण बना। माता सती के देह से विलग हो जाने से भी महादेव सामान्य नहीं थे। वो तो संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में प्रवेश कर चुके थे, जो सृष्टि के हित में नहीं था। क्योंकि संसार के हित के लिए महादेव और माता आदि शक्ति का एक साथ रहना तो अनिवार्य है, तभी सृष्टि का संतुलन स्थापित रहता है। महादेव और माता शक्ति विलग होते हैं तो संसार का ह्रास होने लगता है। महादेव और माता आदि शक्ति यदि विलग होते हैं तो पाप और बुराई अपने पैर पसारने लगते हैं। महादेव और माता आदि शक्ति के विलग होने से कभी कुछ भला नहीं हुआ है, ना तब और ना ही कभी और। अनर्थ? महादेव और देवी सती का विलग होना अर्थात महाअनर्थ। आप भी तो उनके विलग होने का एक कारण है राजा देवोदास। महादेव तो समाधि में चले गए थे, किंतु सती माता तो थी नहीं, तो महादेव को उनकी अवस्था से कौन निकालने वाला था? माता शैलपुत्री। शैलसुता है जग कल्याणी, जय मां शैलपुत्री। महादेव को पूर्ण किया तूने, तू है मां अधिष्ठात्री। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण आवश्यक है, उसी में स्वयं और लोक का कल्याण निहित है।